हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और बहुत ही मैंने कंसाइज वे में इसको लिया है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही लिया है। तो आपको ये वीडियो देखनी है, नोट्स भी बनाने हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? तो आंसर है यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन हम आंसर एग्जाम में मार्क करेंगे कंचनजंगा। मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिखा है ना, क्योंकि हाईएस्ट पीक तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ही है इंडिया की, लेकिन ये पड़ती है POK वाले रीजन में, इसीलिए हम ये आंसर मार्क नहीं करते, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, बट है तो अपना ही। तो इसी वजह से ये तो है हाईएस्ट पीक, लेकिन आंसर आपको मार्क करना है कंचनजंगा। और अगर हम बात करें, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम, मतलब अगर K2 गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो ये काराकोरम रेंज की भी हाईएस्ट पीक है। और है कितनी इसकी हाइट? 8611 मीटर। और ये लोकेटेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK वाले रीजन में। और अगर हम बात करें, जो आपको आंसर मार्क करना है कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। तो ये अनडिस्प्यूटेड है ना, इसी वजह से आपको आंसर यही मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कंचनजंगा पीक लोकेटेड। यानी कंचनजंगा जो पीक है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो सिक्किम में लोकेटेड है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम। ये जो है इंडिया की तो हाईएस्ट पीक हम इसको कंसीडर करते ही करते हैं, और ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, और ये है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। अगर पूछे इसकी हाइट कितनी है, तो आप आंसर मार्क करेंगे 8586 मीटर्स। इट लाइज इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के उत्तरी बॉर्डर में कौन सा माउंटेन सिचुएटेड है? तो हिमालयाज हैं हमारे नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो वो है काराकोरम। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज आर द काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड पीर पंजाल। एक तो है हिमालय, जिसको हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हिमालय के उधर भी, मतलब उसके आगे भी बहुत सारे जो पीक्स हैं ना, तो वो ट्रांस हिमालय के अंडर में आते हैं। तो उसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ अनंतगिरी हिल्स लोकेटेड। अनंतगिरी हिल्स कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक पूछा है यहाँ पे। तो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी पीक। और अगर पूछे ये है कहाँ पर, तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। और हाइट इसकी कितनी है? 7817 मीटर्स। नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज। तो ये हिमालयन रेंज में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है हमारी गुरु शिखर, ठीक। अरावली माउंटेन रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये भी याद रखना है आपको। हुज हाईएस्ट पीक गुरु शिखर इज़ लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये जो हमारा है गुरु शिखर, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर लोकेटेड है। अगर हाइट पूछे गुरु शिखर की, तो 1722 मीटर्स हो जाएगा। The Aravalli mountain range is spread over 3 states of गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। अरावली माउंटेन रेंज जो है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। सतपुड़ा इज़ अ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, और कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज़ धूपगढ़। इट्स हाइट इज़ 1350 मीटर। ये जो है हाईएस्ट पीक है हमारा सतपुड़ा रेंज का, जो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की अगर हाइट पूछे कितनी है, तो 1350 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेंज लोकेटेड? नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है राइट आंसर आपका तमिलनाडु। सम पार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज ऑल्सो कम्स इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। नीलगिरी हिल्स जो है इसका कुछ हिस्सा हमारा आता है तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में भी और केरला में भी। लेकिन अगर नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक पूछे तो वो लोकेटेड है तमिलनाडु में और उसका नाम है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर गारो खासी जयंतिया हिल्स लोकेटेड? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गारो खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ पर है। तो ये है मेघालय में और इन्हीं के आसपास जो ट्राइब रहती हैं गारो खासी जयंतिया, ये ट्राइब भी हमें मेघालय में ही देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर इज दी सतमाला रेंज लोकेटेड? सातमाला रेंज जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है महाराष्ट्र में। दी सातमाला हिल्स आर लोकेटेड इन नासिक, महाराष्ट्र। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सह्याद्री रेंज। अजंता हिल इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो ये जो हमारा है सतमाला रेंज, ये सह्याद्री रेंज का ही एक पार्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में। और अजंता हिल जो है वो भी महाराष्ट्र में है, ये भी तो एग्ज़ाम में आता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ मिकिर हिल लोकेटेड? मिकिर हिल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है असम में। द मिकिर हिल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ हिल्स लोकेटेड टू साउथ ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। और ये जो मिकिर हिल है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, उसके साउथ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द हिल ऑफ पारसनाथ लोकेटेड? तो यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पारसनाथ हिल कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है पारसनाथ ही है, झारखंड में ही है। और फेमस जैन टेम्पल यहाँ पे है। तो कई बार पूछ लेगा कि फेमस जैन टेम्पल झारखंड का कौन सा है, तो पारसनाथ आप आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर आर लुशाई हिल्स लोकेटेड? लुशाई हिल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो ये है मिज़ोरम में। और मिज़ोरम में लोकेटेड होने की वजह से हम इसको मीजो हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। The Lushai Hills, also known as Mizo Hills, are a mountain range located in the states of Mizoram and Tripura, a sub-range of Patkai Hills. यानी ये पटकाई हिल्स का ही सब रेंज है जो कि मिज़ोरम एंड त्रिपुरा स्टेट्स में लोकेटेड है, लेकिन मोस्टली मिज़ोरम में, तो आप मिज़ोरम मार्क करेंगे आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर आर दी अन्नामलाई हिल्स लोकेटेड? सो अन्नामलाई हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है केरला में। These hills are located in Tamil Nadu and Kerala under the Western Ghats of South India. ये जो हिल है ये तमिलनाडु और केरला में भी लोकेटेड है, लेकिन कुछ ही पार्ट होगा तमिलनाडु में, तो केरला यहाँ पे आंसर मार्क कर देंगे हम। तो ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है साउथ इंडिया की। अनायमुडी जो है ये अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कई बार पूछा गया अन्नामलाई हिल्स का हाईएस्ट पीक, तो अनायमुडी पीक है। और अगर पूछे इसकी हाइट कितनी है तो ये है 2695 मीटर्स, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर आर कार्डमम हिल्स लोकेटेड? देखिए कार्डमम का मतलब होता है इलायची, तो इलायची बहुत ज़्यादा इधर होता है, तो इसलिए कार्डमम हिल इसका नाम है। और है कहाँ पे ये? तो ये केरला में है। Cardamom Hill is wide in Kerala and Tamil Nadu. It is last hill in India. It is very famous for cardamom. तो ये केरला एंड तमिलनाडु में पड़ता है और ये इंडिया की लास्ट हिल है, मतलब बहुत साउथ में लोकेटेड है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है कार्डमम के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर इज सैडल पीक लोकेटेड? सैडल पीक जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। सैडल माउंटेन इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। तो अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है सैडल पीक। इट इज़ सराउंडेड बाय सैडल पीक नेशनल पार्क। तो अंडमान एंड निकोबार में सैडल पीक नेशनल पार्क भी है, तो वो उसी से सराउंडेड है। सीजीएल 2022 का मेंस जब जीएस का पेपर हुआ था तो उसमें अंडमान एंड निकोबार के 4 हिल्स दे दिया था और बोला था नॉर्थ टू साउथ में इसको अरेंज करिए। इतने भी थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर आर मिशमी हिल लोकेटेड?
मिशमी हिल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। मिशमी हिल इज़ अ हिल लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा हिल है ये अरुणाचल प्रदेश के मिडिल में लोकेटेड है, मिशमी हिल। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि डाफला और पटकाई हिल्स भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ रायसीना हिल लोकेटेड? तो ये तो बहुत फेमस है क्योंकि ये जो है न्यू दिल्ली में है और यहीं पे बना है हमारा राष्ट्रपति भवन, और ये लोकेटेड है कैपिटल ऑफ इंडिया यानी न्यू दिल्ली के बीचों बीच, यानी हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये। एंड इट इज़ दी ऑफिशियल रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन इज़ लोकेटेड हियर, और राष्ट्रपति भवन भी यहाँ पे बना हुआ इसी हिल पर। नेक्स्ट है यहाँ पे इन विच स्टेट गिरनार हिल इज़ लोकेटेड? गिरनार हिल कहाँ पर है? तो आप इसको याद रखेंगे, जी से गिरनार, जी से गुजरात। द टेम्पल बिल्ट ऑन द गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ गुजरात इज़ नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो यहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया गया है और गुजरात को इसके हिस्टोरिकल हेरिटेज की वजह से जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन गुजरात विच इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। और जो है गिरनार हिल्स जो है उसके आसपास में ही गिर नेशनल पार्क भी लोकेटेड है जहाँ पे एशियाटिक लायन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द महेंद्रगिरी पीक लोकेटेड? महेंद्रगिरी पीक किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है आंसर उड़ीसा, आप मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये गलत है कि महेंद्रगिरी जो है ना ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक नहीं है। हाँ, अगर ये पूछे महेंद्रगिरी जो हमारा पीक है वो है कहाँ पे, तो ये गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। और पहले ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हुआ करता था 2011 तक, लेकिन 2011 के बाद पता चला कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है वो जिंदा गाड़ा है। ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक अगर बात करें हम तो वो है जिंदा गाड़ा, जो कि है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पहले महेंद्रगिरी था, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो इसको आप लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके कि अभी इसका हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का जिंदा गाड़ा पीक। और अगर पूछे इसकी हाइट कितनी है ना, तो ये है 1690 मीटर्स, जबकि महेंद्रगिरी जो है वो 1501 मीटर है और ये उससे ज़्यादा है। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है अगर ये पूछे तो आप इसको आंसर मार्क करेंगे अराकू वैली, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और पता है एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि अराकू वैली कहाँ पे है, तो आप ये भी याद रखेंगे अराकू वैली ये आंध्र प्रदेश में है, वहीं पे लोकेटेड है हमारा जिंदा गाड़ा पीक। आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द मैकाल हिल्स लोकेटेड? मैकाल हिल्स किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। आप सीधा इसको याद रखेंगे, आप मैप में देख भी सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं एक बार कि जो भी कॉन्टिनेंट है हमारे, उस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन बाय कॉन्टिनेंट, यानी अभी हम स्टेट वाइज बात कर रहे थे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है। तो अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की तो हाईएस्ट पीक है यहाँ का माउंट एवरेस्ट। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो हाईएस्ट पीक आप याद रखेंगे माउंट एल्ब्रूस। अफ्रीका की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो किलिमंजारो, और ये है कहाँ पे, तंजानिया में। किलिमंजारो में बहुत सारे इंडियंस ने चढ़ाई भी की है, तो क्वेश्चन उससे भी बन जाता है, तो वो करंट अफेयर्स में हम देखेंगे। लेकिन अफ्रीका का अगर पूछे तो किलिमंजारो है हाईएस्ट पीक, और यहाँ कंट्री भी आपको याद रखना है, तंजानिया में है। नॉर्थ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है देनाली माउंटेन, जिसको कि हम माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट एकानकागुआ। और अगर ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक पूछे माउंट क्वासिस्को। अगर बात करें अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक बोले तो वो है विंसन मैसिफ। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया, और कॉन्टिनेंट वाइज हमने देखा कौन कौन से हाईएस्ट पीक हैं। आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा और आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। हाईएस्ट पीक्स के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से लिखा होगा और पूरा ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए या फिर सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।